हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आज आप लोगों के बीच क्लास 10 का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हो। इसमें हम लोग आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे, है ना। क्लास 10 का केमिस्ट्री में किसके बारे में जानेंगे मेरे दोस्त? आवर्त सारणी। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है आवर्त सारणी। हम लोग इसमें सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, तो आवर्त सारणी के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? तो मेंडेलीव ने बताया था। इसलिए आवर्त सारणी के पिता किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी के पिता या पप्पा जी, पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडेलीव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? मेंडेलीव को कहा जाता है। आवर्त सारणी के पिता मेंडेलीव को कहा जाता है। और उसके बाद और विस्तार रूप से और अच्छे से किसने बताया? तो हेनरी मोजले ने बताया। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी का पिता, आधुनिक आवर्त सारणी के पिता, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता, आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कहा जाता है मेरे दोस्त हेनरी मोजले को। किसे कहा जाता है? हेनरी मोजले को, है ना। तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है मेंडेलीव को और आधुनिक आवर्त सारणी का पिता हेनरी मोजले को। सॉरी, आवर्त सारणी का पिता मेंडेलीव को और आधुनिक आवर्त सारणी का पिता हेनरी मोजले को। आगे हम लोग चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आवर्त सारणी में मेंडेलीव के बारे में जानेंगे। मेंडेलीव से पहले हम लोग किसके बारे में जान लेते हैं? लफवांजे के बारे में। लफवांजे किसके बारे में दोस्त? लफवांजे के बारे में। तो लफवांजे के बारे में जानिएगा कि इन्होंने क्या किया कि जितना भी तत्व था, इन्होंने क्या किया कि जितना भी एलिमेंट था, एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल के रूप में बांटा। इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल के रूप में बांटा। मेटल अर्थात धातु और अधातु के रूप में बांटा, धातु और अधातु के रूप में बांटा। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले तत्व को मेटल और नॉन मेटल के रूप में किसने बांटा? तो याद रखना है लफवांजे ने। तो लिखिएगा, इन्होंने सर्वप्रथम तत्व को धातु और अधातु के रूप में बांटने का काम किया था। अधातु के रूप में बांटा। इसके बाद हम लोग जानेंगे, इसके बाद देखिएगा, लफवांजे को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। यानी कि केमिस्ट्री के पिताजी या रसायन शास्त्र के पिताजी या रसायन शास्त्र के पप्पा जी। क्या बोल सकते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ यानी कि रसायन शास्त्र के पिताजी किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? रसायन शास्त्र के पिताजी कहा जाता है लफवांजे को। याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो लफवांजे ने क्या किया? तत्व को धातु और अधातु के रूप में बांटा, लेकिन इनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। इसके बाद आते हैं एक और साइंटिस्ट, और उन साइंटिस्ट का नाम होता है डोबे राइनर। क्या रहता है मेरे दोस्त नाम? डोबे राइनर। तो अगला टॉपिक डोबे राइनर जी को बुलाते हैं। डोबे राइनर। इन्होंने क्या किया से सुना जाए। सबसे पहले ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे। कहाँ के रहने वाले थे मेरे दोस्त? तो जर्मनी के साइंटिस्ट थे। जर्मनी के साइंटिस्ट या वैज्ञानिक थे, है ना। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले 1817 में अपना ज्ञान दिया। इन्होंने 1817 में अपना जो ट्रिक नियम दिया। वह पूछेगा क्वेश्चन कि ट्रिक नियम किसने दिया था या ट्राइड किसने दिया था? तो डोबे राइनर ने। लिख लो इसको स्पेशल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ट्रिक नियम दिया था। क्या दिया था मेरे दोस्त? ट्रिक नियम दिया था। कब दिया? तो 1817 में। और कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के। और बुआ सुनो, इनके समय तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 33 था। कितना था मेरे दोस्त? तो लिखो, डोबे राइनर के समय तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था मेरे दोस्त? संख्या टोटल 33 था, है ना।
तो याद रखिएगा। और वर्तमान में कितना है ज्ञात तत्वों की संख्या, तो याद रखिएगा 118। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो देखिएगा डोबेराइनर पहला नंबर जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने अपना ज्ञान 1817 में फैला। उसके बाद इन्होंने अपना ट्रिक नियम दिया था कब, 1817 में। और इनके समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितना थी, तो वो 33 था। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि डोबेराइनर के समय तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था, तो 33 था। इसके बाद इन्होंने जो ट्रिक नियम दिया था इसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले एक और बात जानते हैं कि डोबेराइनर जो थे इन्होंने तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया था। तो आगे लिखेगा इन्होंने तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया। बढ़ते हुए परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, है ना। इसके बाद इनका ट्रिक नियम जानते हैं। किसका ट्रिक नियम, तो डोबेराइनर का ट्रिक नियम, है ना। तो देखिएगा डोबेराइनर का ट्रिक नियम क्या है। देखिए इन्होंने क्या किया, हम लोग देख रहे थे डोबेराइनर का ट्रिक नियम। इसमें हम लोग देखे क्या कि डोबेराइनर ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया, है ना। बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया। देखिएगा जैसे में अगर मान लिया जाए ए नाम का कोई तत्व है, बी नाम का कोई तत्व है और सी नाम का कोई तत्व है, तो इसको बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया। मतलब इधर इसका द्रव्यमान कम था और इसका उससे ज्यादा था और इसका सबसे ज्यादा था। तो इन्होंने बताया कि अगर तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया जाए और पहला और अंतिम तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत, पहला और अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत जो होगा वो बीच वाला तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। फिर से सुना जाए, इसका ट्रिक नियम क्या है कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया जाए तो पहला और अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होता है बीच वाला तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो लिखा जाए डोबेराइनर का ट्रिक नियम क्या था, तो लिखिएगा यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो प्रथम और अंतिम तत्वों के द्रव्यमानों का औसत बीच वाला तत्व के द्रव्यमान के या परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। फिर से सुनिएगा, हमने बोला मेरे दोस्त कि डोबेराइनर का ट्रिक नियम क्या है, तो यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो प्रथम और अंतिम तत्वों के द्रव्यमानों का औसत बीच वाला तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। एग्जाम्पल में क्या मेरे दोस्त, एग्जाम्पल में ए, बी और सी कोई तत्व है, तो बीच वाला तत्व मेरे दोस्त बी है और पहलुका और अंतिम वाला सी है। इसका औसत जो होगा वही बी के बराबर होगा। तो याद रखिएगा कि डोबेराइनर का ट्रिक नियम। इसके बाद देखिएगा इन्होंने टोटल 3 गो ट्रिक दिया था। कौन, तो डोबेराइनर ने टोटल कितने ट्रिक दिए मेरे दोस्त, 3 ट्रिक दिए। तीनों ट्रिक को देख लेते हैं, है ना। अर्थात ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि डोबेराइनर ने कुल 9 तत्व को ही सजा पाए। डोबेराइनर ने कुल 9 तत्व का ही प्रॉपर्टी या 9 तत्व को ही सजा पाए थे। तो लिखिएगा डोबेराइनर के 3 ट्रिक, या ऐसा लिखो आगे कि डोबेराइनर ने कुल कितने ट्रिक दिए मेरे दोस्त, कुल 3 ट्रिक दिए थे। कितने मेरे दोस्त, तो कुल 3 को ट्रिक दिए थे। पहला ट्रिक के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला ट्रिक क्या था या पहला ट्रायड क्या था,
पहला ट्रिक देखिएगा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि लिथियम, उसके बाद सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए। तो लिथियम का मेरे दोस्त परमाणु द्रव्यमान होता है 7, ये क्या है मेरे दोस्त, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार 7। सोडियम का होता है मेरे दोस्त 23 और पोटेशियम का होता है मेरे दोस्त 39। कितना होता है, 39। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पहला और अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ेंगे, अर्थात 7 को और 39 को जोड़ेंगे और इसका औसत निकालेंगे, अर्थात 2 से भाग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 46 आएगा, 46 बटा में 2 काटेंगे तो मेरे दोस्त 23 आएगा। देखिएगा तो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ जाता है। तो इनका पहला ट्राइड क्या था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा ट्रिक देख लेते हैं, है ना। इसके बाद क्या देखते हैं मेरे दोस्त, इसी प्रकार दूसरा ट्रिक था मेरे दोस्त कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, है ना। कैल्शियम को भी पूरा लिख देते हैं कैल्शियम, इसका संख्या Ca, स्ट्रोंटियम का Sr और बेरियम का Ba, है ना। इसको भी अगर लिखना चाहे आप तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद तीसरा ट्रिक दिखेगा, तीसरा ट्रिक क्या है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा क्लोरीन। तीसरा ट्रिक है मेरे दोस्त क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अर्थात Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन और आयोडीन का मतलब I। तो देखिएगा इन्होंने कुल 9 तत्व को ही सजा पाए थे। पहला ट्रिक था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और तीसरा ट्रिक है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसको याद रखिएगा, VBI है ना। ये जो तीनों ट्राइड है ये VBI है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे, तीसरा ट्राइड हो गया, इसके बाद तनका सा ट्राइड का क्रियाशीलता श्रेणी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा पहला ट्रिक जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, तो ये घटता हुआ क्रम है। दूसरा जो है क्लोरीन, यह एक काम करते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, इसका भी घटता हुआ क्रम है। और तीसरा जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका घटता हुआ नहीं है, इसका बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये क्रियाशीलता श्रेणी में रखिएगा याद, क्रियाशीलता श्रेणी ट्रिक का, है ना। इसके बाद देखिएगा क्रियाशीलता जब हो गया तो एक और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि बाबा डोबेराइनर ने एक और बात बता के गया था। इन्होंने क्या बात बता के गया कि एक तत्व होता है मेरे दोस्त प्लेटिनम, क्या होता है, प्लेटिनम। तो एक होता है प्लेटिनम को Pt से सूचित करते हैं, तो इन्होंने बताया कि कोई भी जो तत्व है, अर्थात यहाँ पे प्लेटिनम के बारे में बताया। प्लेटिनम जो है पहला उत्प्रेरक है ना। सबसे पहले उत्प्रेरक के बारे में किसने बताया था, डोबेराइनर ने, और पहला उत्प्रेरक का नाम क्या था, प्लेटिनम। तो आगे लिखिएगा कि डोबेराइनर ने सबसे पहले प्लेटिनम अर्थात Pt के उत्प्रेरक होने की बात की थी। तो याद रखिएगा सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने बताया, तो डोबेराइनर ने बताया। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद हम लोग और भी आगे वीडियो बनाते रहेंगे, आवर्त सारणी को पूरा अच्छी तरीका से पढ़ेंगे। थैंक यू।